यह घटना कुछ साल पहले की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। यह मेरी इंटर्नशिप के दिनों की बात है। चूंकि मैं नए शहर में था और पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था, मैंने कस्बे के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली में कमरा किराए पर ले लिया। हवेली बहुत पुरानी और सुनसान जगह पर थी। बूढ़ी मकान मालकिन नीचे रहती थी और ऊपर की मंजिल पर मेरे जैसे कुछ और किराएदार भी थे। पहली ही नज़र में वह हवेली मुझे अजीब लगी। लकड़ी की फर्श हर कदम पर चरमराती थी। खिड़कियां पुराने लोहे की बनी थीं और हर कोने से एक अजीब सी ठंडी हवा आती थी। लेकिन असली अजीब चीज़ें रात में शुरू हुईं। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद उड़ा दी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक दरवाजे के पास धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। पहले मैंने सोचा कि यह किसी और किराएदार की आवाज़ होगी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। अगले कुछ दिन तक ये आवाज़ें लगातार आती रहीं, कभी दरवाजे के पास से, कभी खिड़की के बाहर से, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे आवाज़ें मेरे कमरे के अंदर से आ रही हों। सबसे ज़्यादा डरावना तब लगा जब एक रात मुझे लगा कि कोई मेरी खाट के नीचे है। उस रात मैं सो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि किसी ने मेरा बिस्तर हल्का सा हिलाया। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर अचानक मैंने महसूस किया कि बिस्तर के नीचे कुछ हलचल हो रही है। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। डरते डरते मैंने नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पर जैसे ही मैं वापस लेटने लगा, खाट के नीचे से एक खुरदुरी आवाज़ आई, जैसे कोई अपने नाखून फर्श पर रगड़ रहा हो। मैं डर के मारे बिस्तर से उठकर कमरे के कोने में चला गया और पूरी रात जागते हुए बिताई। अगले दिन मैं मकान मालकिन से मिला और इस बारे में पूछा। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, यह हवेली पहले भी ऐसी ही थी। यहाँ कई लोग आए और गए, लेकिन किसी ने ज़्यादा दिन यहाँ नहीं बिताए। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो एक बात याद रखो, रात के बाद कभी गलियारे में मत जाना और जो भी सुने उस पर ध्यान मत देना। उसकी बात सुनकर मेरी हालत और ख़राब हो गई, लेकिन पैसों की तंगी के कारण मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। अगली रात मैंने अपना फ़ोन साथ में रखकर हर आवाज़ रिकॉर्ड करने की सोची। करीब आधी रात को वही फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन इस बार आवाज़ें और करीब आ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हों। मेरे पसीने छूट गए। डरते डरते मैंने दरवाजे की झिड़ी से झांक कर देखा। जो मैंने देखा वह आज तक मेरे सपनों में आता है। गलियारे के अंत में 3 परछाइयां खड़ी थीं। उनकी आकृतियां साफ नहीं थीं, लेकिन उनकी आंखों की चमक मैंने साफ देखी। वे मुझ पर टकटकी लगाए देख रही थीं। मैंने तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया और लाइट जला ली। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। पर हवा के साथ कुछ और भी था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल से गुजर गया हो। उस ठंड ने मेरी हड्डियों तक को जमा दिया। सुबह मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें जो आवाज़ें थीं वे इंसानी नहीं लग रही थीं। कानों में अजीब सी फुसफुसाहट, कराहने जैसी ध्वनियाएं और कहीं कहीं एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उस दिन मैं हवेली छोड़ने का फैसला कर चुका था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया, लेकिन जैसे ही मैं पैकिंग कर रहा था, फर्श के एक कोने में कुछ अजीब नज़र आया। वहाँ की लकड़ी थोड़ी सी उभरी हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर फर्श हटाया। नीचे एक पुराना जर्जर सा बक्सा था। मैंने उसे खोला तो अंदर कुछ बहुत पुरानी चीज़ें थीं। एक बच्ची का पुराना खिलौना, एक घड़ी जो बंद हो चुकी थी, और एक कागज़ का टुकड़ा। उस कागज़ पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, हम वापस आएंगे। यह पढ़ते ही मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागा। मैंने कभी उस हवेली की ओर पलटकर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जिस परिवार के बारे में लोग बात करते थे, वे अचानक गायब नहीं हुए थे, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी उस हवेली में भटक रही हैं। आज भी जब रात के सन्नाटे में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे लगता है कि वे मेरे आसपास हैं। शायद मैंने उस हवेली से भागकर जान तो बचा ली, लेकिन वे परछाइयाँ मेरे साथ हमेशा के लिए चली आईं।